बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पे जी हम बात कर रहे हैं आज एक बार फिर। लेकिन आज के जो ये 4 हलके हैं, ऐसे हलके हैं कि इसमें अवामी नौइयत के मसाइल ही नहीं हैं। आप सोचेंगे कि ये किस दुनिया में बैठा हुआ है बंदा और क्या कह रहा है कि क्या वहाँ पे नालियाँ नहीं बनवानी, क्या लोगों ने सोलंग नहीं लगवाने, क्या लोगों ने सड़कें नहीं बनवानी। तो जी बिल्कुल नहीं लगवानी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मीरपुर की और यहाँ के जो रिहायशी हैं इनके पास माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बहुत दिया हुआ है। ज़्यादातर लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं और पाउंड्स में, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं और यहाँ पर लाते हैं और अपने बड़े बड़े बंगले और कोठियाँ बनाते हैं, लेकिन रहते उसमें कम ही हैं। तो लेकिन जब इंतखाबात आते हैं तो इसमें बढ़ चढ़ कर ज़रूर हिस्सा लेते हैं। ख़ासकर बरतानिया में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं या कश्मीरी हैं, उनकी बात करें तो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, तकरीबन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 12 लाख के करीब जो लोग बरतानिया में ही मुकीम हैं। और ज़ाहिर है जब इंतखाबात आते हैं तो ये अपना भरपूर हिस्सा लेते हैं। और इस वक्त जिन 4 हलकों की आज हम बात कर रहे हैं, इस इन 4 हलकों में ख़ास तौर पे इनका भरपूर किरदार होता है। और अभी भी एक दूसरे के हक़ में वहाँ पर जो बहस व मुबाहिसा चल रहा है, एक दूसरे के हमायत का सिलसिला है, वो बरतानिया में भी जारी है। और बड़ी तादाद में जो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वहाँ से लोग फ़्लाइट्स बुक करवा चुके हैं 25 जुलाई को, जो आके इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो चले जी हम बात कर लेते हैं इन 4 हलकों की। सबसे पहले LA1 की पोजीशन हम आपको बताते हैं कि इस वक्त ग्राउंड की पोजीशन क्या है, वहाँ पे किसकी क्या पोजीशन है और होने क्या जा रहा है। तो यहाँ पे जी मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट दिया है वो मसूद खालिद को दिया है। आपको याद होगा 2016 में भी वो ये हलका जीत गए थे आसानी से और बड़ा उन्होंने, उसके बाद ये अभी MLA थे। और पीपल्स पार्टी ने अफसर शाहिद को यहाँ पर टिकट दिया है। ये भी माजी में जब 2016 में इंतखाबात हुआ था तो तब भी ये दूसरी पोजीशन पे आए थे। तो इनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि अब भी ये बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट करेंगे और मुकाबले में इन हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुकाबला अगर क्लोज़ आप कहें नेक टू नेक मुकाबला है, वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान समझा जाता है। लेकिन तहरीक इंसाफ को इस हलके में एक एज ज़रूर हासिल है, वो मैं आपको बताने से पहले आपको बता देता हूँ जी। अजहर सादिक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। इन्हीं के ख़ानदान के चौधरी यूसुफ थे। वो मुतादिद बार इलेक्शन जीते भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से और उसके बाद वो मुतादिद हुकूमतों में वज़ीर भी रहे। तो इनका जो ख़ानदान है सियासी ख़ानदान है और बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। और इस हलके की बात करें तो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ओवरसीज़ जितने भी हैं उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा, और वो ज़ाहिर है उनके जो ख़ानदान हैं यहाँ पर आबाद हैं। और आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारा, क्योंकि अक्सर लोगों से रब्ता रहता है जो ख़ासकर बैरून मुल्क मुकीम हैं, उनसे मुतालिक ये एक राय पाई जाती है कि वो ज़्यादातर प्रो PTI हैं। इसमें ज़ाहिर है 100% तो नहीं हो सकते, नून लीग के भी होंगे, पीपल्स पार्टी के भी होंगे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी होंगे, आज़ाद भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो रुझान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है। तो अब अजहर सादिक को एक एज ये हासिल है कि ओवरसीज़ वहाँ का जो वोटर है वो असरअंदाज होगा इस हलके के इंतखाबात पे। लेकिन मसूद खालिद साहब की बड़ी अच्छी पोजीशन है। तो यहाँ पे तस्वुर ये किया जा रहा है कि नेक टू नेक मुकाबला होगा और बड़ा जानदार किस्म का मुकाबला होगा। अब 25 जुलाई को फैसला होगा इन दोनों में से जीतता कौन है, लेकिन इसमें देखने वाला बात होगी, बड़ा मज़े का इंतखाब होगा। उसके बाद जी LA2 पे आ जाए। मीरपुर का ये हलका है और यहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद का ये हलका है। याद होगा पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब ज़ाहिर है वो बूढ़े हो गए, उनकी सेहत ख़राब है, उसकी वजह से वो अब सियासत से रिटायर हो गए। तो अब उन्होंने अपने बेटे को सियासत में इन किया है, चौधरी कासिम मजीद। और बड़े तगड़े, बड़े मजबूत उम्मीदवार इस हलके में वो काउंट किए जा रहे हैं कि उनका यही ख्याल है कि वो सबका कड़ाका निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे PTI ने जो टिकट दिया है वो ज़फ़र अनवर साहब को दिया है। बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं और ज़ाहिर इनको एक एज हासिल है फेडरल गवर्नमेंट की टिकट पे वो आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे आए हैं। तो उनको ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का और इसके अलावा जो हुकूमत ऊपर वफाक में उनकी है, तो एक उनको ये बहुत बड़ा एज हासिल है। लेकिन इसमें नज़ीर इनकलाबी साहब को टिकट दिया है मुस्लिम लीग नून ने। और मुस्लिम लीग नून के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि
यहाँ पे उनकी पार्टी के ही कुछ आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, तो जिससे नून लीग को यहाँ पे नुकसान हो रहा है और TLP ने खलीकुज़्ज़मान को टिकट दिया है और वो कहा यह जा रहा है कि वो PTI का वोट बैंक ख़राब करने की पोजीशन में है। और यहाँ पे पीपल्स पार्टी को एक धचका पहुंचा है। वो धचका क्या पहुंचा है? वो धचका ये है जी, पीपल्स पार्टी जो बरतानिया में उनके नायब सदर हैं वाजिद बरकी, 3 जुलाई को खबर ये आई थी कि उन्होंने अपने पूरे धड़े समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़फ़र अनवर हैं इनकी हमायत का ऐलान कर दिया और कहा कि हम दिलो जान से आपके साथ हैं। अब यहाँ पे मैच दिलचस्प हो चुका है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब के लिए इम्तिहान है कि उनके बरतानिया में जो लोग हैं वो तो उनकी हमायत का ऐलान कर चुके हैं PTI के उम्मीदवार की, तो यूँ अब यहाँ पर भी मैच बड़ा दिलचस्प हो गया। मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान बड़ा दिलचस्प मैच होने जा रहा है। और देखते हैं जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है मैच का जो पलड़ा है वो कैसे बदलते हैं। अच्छा जी, अब आगे हम बात करते हैं LA3 की। बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। यहाँ पे 2 तगड़े किस्म के उम्मीदवार मैदान में हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं, उसके अलावा चौधरी सईद हैं। इस हल्के की अगर बात करें ना जी, यहाँ पे अवामी मसाइल की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास पैसा भी बहुत है। लोगों के घर जो हैं वो बड़े अच्छे बने हुए हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, रोड्स बनी हुए हैं। यहाँ के लोगों का मसला एक ही है कि जी वो उम्मीदवार है, मेरे साथ ज़ाती ताल्लुक़ उसका कैसा है, मेरी बरादरी का है या नहीं है। तो ये वो हल्का है जी। अब यार बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब आपको पता है PTI के ख़ुद को वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी कहते हैं और इनको शिकस्त हो गई थी 2016 में चौधरी सईद से। लेकिन चौधरी सईद जो हैं मुस्लिम लीग नून के वो डिस्क्वालीफाई हुए, तो उनके बेटे ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने उनको शिकस्त दे दी और असम्बली में पहुँचने में कामयाब हुए। लेकिन इस बार मज़े का मैच ये है कि चौधरी सईद बामुकाबला बैरिस्टर सुल्तान महमूद है और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारा है वो चौधरी मोहम्मद अशरफ हैं। इसी तरह TLP के जो एक उम्मीदवार हैं वो सहाफ़ी कहा जाता है कि जी वो सहाफ़ी हैं वहाँ पे उमैर असगर, उन्होंने सियासत में कदम रखा है और वो अपनी पूरी जो कैंपेन है PTI के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और उसकी वजह वो यही बताते हैं जो रिसेंट पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए थे उसको बुनियाद बना के वो उनके ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन जी यहाँ पे मुकाबला सिर्फ 2 ही उम्मीदवारों का है, वो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद और चौधरी सईद का। और ये ऐसा हल्का है कि जिस पे बैट्स लगाई जा रही हैं, शर्तें लगाई जा रही हैं कि बैरिस्टर आवे ही आवे, दूसरा कहता है नहीं नून लीग का चौधरी सईद आवे ही आवे। तो अब देखना है हम कौन आंदा है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बज़ाहिर नेक टू नेक मुकाबला दिखाई दे रहा है। बैरिस्टर को यहाँ पे एक एज हासिल है, वो ये है कि हुकूमत का फेडरल गवर्नमेंट उनकी है, दूसरा उनके पास जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट बैंक है वो तकरीबन इनके खाते में जाएगा। तो चौधरी सईद को यहाँ पे इस बात का ज़रूर नुकसान होगा। लेकिन ज़ाहिर है जी इन्होंने वहाँ पे हल्के में वर्क किया होता है, लोगों से मेल जोल ज़ाती ताल्लुकात भी देखे जाते हैं। तो चौधरी सईद जो बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं और चांसेस ये हैं कि इस पे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पा रहा। तो इसलिए आप प्लीज़ ये मुझसे ना कहें कि मैं इस पे प्रेडिक्शन कर दूं। इसमें 25 जुलाई का वेट कर लेते हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जेड़ा कट्टा निकलना और निकल आएगा। तो अच्छा जी, अब आ गए हैं जी LA4 है हल्का जातला। खड़ी शरीफ बड़ा ज़बरदस्त हल्का है। यहाँ पे खड़ी शरीफ का जो मज़ार है यहाँ पे जी मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। 2016 में जीतने में कामयाब हुए और अब भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने हल्के में अच्छा काम किया, वर्क किया, लोगों से मेल मुलाकातें भी रखते रहे। तो अब उनसे मुताल्लिक ये कहा जा रहा है कि बड़े तगड़े उम्मीदवार को टिकट उतारा दिया। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि जब पहले माजी में कश्मीर की हुकूमत जा रही होती थी तो हुक्मरान जमात होती थी वो टूट फूट का शिकार हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून के साथ ये मामला नहीं हुआ। ऑल्दो कि मीर वो जो अकबर साहब है, सरदार मीर अकबर साहब और दीगर 1-2-4 लोग और गए हैं, मगर इस दफ़ा उस तरह मुस्लिम लीग नून नहीं टूट फूट का शिकार हुई जैसे माजी में होती आई हैं जमातें। तो चौधरी रुखसार साहब पहले 2016 में भी जीते, अभी भी इम्कान यही है कि वो विन कर जाएंगे, ये कहा जा रहा है हल्के में। लेकिन इसके मुकाबले में जो PTI ने उम्मीदवार उतारा है वो बैरिस्टर सुल्तान साहब के ही कज़न है चौधरी अरशद हुसैन। बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, ये बड़ा टफ टाइम देंगे। और पीपल्स पार्टी से रियासत साहब हैं और TLP के मोहम्मद अब्दुल अजीज़ एडवोकेट साहब हैं। तो अब इस पूरी सूरत हाल में जो एज हासिल है वो चौधरी रुखसार को है। एक तो MLA रहे, उन्होंने हल्के में काम किया, लोगों से मेल मुलाकातें भी की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का और हुकूमत का जो ज़रूर एज है। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग चौधरी रुखसार है। आप ये कह सकते हैं 73 जो
60-40 का ये यूँ मुकाबला करवा लें आप, तो ये है यानी 60% चौधरी रुखसार के चांसेस हैं और 40% पीटीआई के। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ये जी हमारी एक प्रेडिक्शन ही है, हतमी तो ऐलान इंतखाबात में ही होना है, लोगों ने डिसाइड करना है। हम तो सिर्फ लोगों से वहाँ पे फ़ोन करके डिटेल लेके लोगों की राय जान के फिर एक अपनी प्रेडिक्शन देते हैं। तो इंशाल्लाह 25 तारीख को इसका फ़ैसला हो जाएगा। तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।